8.3 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे 11। तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 फैक्टराइज और क्वेश्चन नंबर 11। 1 से 10 हमने कर लिए थे, आज हम 11 से 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका -49a की पावर 3 और प्लस 64ab की पावर 2। अच्छा चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 है और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि a3 है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं, a3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर a2 होता तो हम कहते हैं ये a का परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंगल a है तो ये भी ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं है, और b का स्क्वायर है यहाँ पे तो जो b का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि हमें a की रेज पावर 2 हो और यहाँ पे a जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे पास रिमेनिंग में 49 जो है वो 49 a स्क्वायर रह जाए और यहाँ पे हमारे पास 64 b स्क्वायर रह जाए, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -a को हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया a को, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी ये है -49, यहाँ पे है -49, तो हमें -a को कॉमन ही लेना पड़ेगा। -a को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 49, ये a से कट गया, 49 a की पावर 2 रह गया हमारे पास, और यहाँ पे 64 ab स्क्वायर में हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे 64 a से कट गया b स्क्वायर। तो इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व किया तो ये 49 a स्क्वायर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7a का, और इसी तरह 64 b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8b का। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है -81 x की रेज पावर 3 और y की रेज पावर 3 प्लस 64 xy। ये 81 जो है ये हमें पता है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, और 64 भी हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे हमें पावर करनी पड़ेगी x की पावर 2 और x की पावर 3 करनी पड़ेगी, और यहाँ से हमें xy रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो हमने क्या किया, xy जो है इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, जो पिछले क्वेश्चन थे वो वहाँ पे हमने -xy कॉमन लिया था। तो अगर -xy कॉमन लेना चाहे फिर भी ठीक है, अगर नहीं कॉमन लेना चाहते तो यहाँ पे आपका माइनस ये इसके अंदर ही, इसके साथ ही रहेगा, 81 के साथ ही। तो हमने क्या किया, xy कॉमन ले लिया। अब 81 आपका एज इट आ गया, और यहाँ पे x की पावर 3 और y की पावर 3 थी, तो एक दफ़ा ये इसमें से x और y डिडक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, x की पावर 2 और y की पावर 2। और यहाँ पे 64 था, xy जो है वो xy के साथ ये डिडक्ट हो गया, कट गया, तो हमारे पास जस्ट रह गया 64। अब हमारे पास रह गया xy, 64 को हमने इधर लिख लिया, -81 x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते तो हमने यहाँ पे ये माइनस नहीं आना था और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाना था। तो हमने क्या किया, अब हमने जो है वो माइनस को कॉमन नहीं लिया, तो हमने जस्ट x और y को कॉमन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रेंज कर लिया, 64 इधर लिख लिया और -81 x स्क्वायर y स्क्वायर हमने इधर लिख लिया। इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया xy, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 8 64, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, और माइनस जो है 81 किसका है, 9 का, और x स्क्वायर y स्क्वायर किसका है, xy का, यानी कि 81 x स्क्वायर y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9xy का। तो उसी तरह हमने फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया, 8 + 9xy और 8 - 9xy, ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 16x की रेज़ पावर 4 माइनस 1। इसको हमने सॉल्व किया। 16 जो है ये है हमारा 16x की पावर 4, तो ये हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4x की पावर 2 का स्क्वायर है ये, और माइनस 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमने ये 4x की पावर 2 जो है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 ही आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि 4x की x पावर 2 प्लस 1 हमने लिख लिया एक दफ़ा, और इसी तरह 4x स्क्वायर माइनस 1 एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। लेकिन अब ये 4x स्क्वायर जो है ये मज़ीद इसको हमने स्प्लिट करना है। ये प्लस वाला एज इट ही रहेगा, प्लस वाले को चेंज नहीं करना है, जो माइनस वाला है उसको हमने मज़ीद स्प्लिट करना है। यहाँ पे 4 ही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस 1। अब जो 4x स्क्वायर माइनस 1 है इसको हमने मज़ीद स्प्लिट करना है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2x का, और 1 जो है 1 का ही स्क्वायर है। तो हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व किया, स्प्लिट किया मज़ीद, तो हमारे पास आ गया ये 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट आ गया, और ये हमारे पास आ गया 2x, एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा 2x माइनस 1, एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा 2x प्लस 1। टू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने अरेंज करके ये लिख लिया। हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ये 2x माइनस 1 एज इट आ गया यहाँ पे, और ये 2x प्लस 1 ये भी एज इट आ गया, और ये 4x स्क्वायर प्लस 1 ये इसको हमने एंड पे लिख लिया। अगर हम इसको इसी तरह भी लिखा रहने दें तो देन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। चलिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक 14 ही है ये। यस 13 हमने सॉल्व कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 16y की रेज़ पावर 4 माइनस 625। अब ये जो 16 है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और y की रेज़ पावर 4 ये किसका? y की रेज़ पावर 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 625 किसका है? 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी कि 25 का स्क्वायर है 625 बनता है। 625 जो हो गया फिर 25 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हमने उसी फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिखा और एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 25, 4y स्क्वायर प्लस 25। तो हमने यहाँ पे स्प्लिट किसको करना है? जस्ट माइनस वाले को हमने स्प्लिट करना है, प्लस वाले को स्प्लिट नहीं करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 4y स्क्वायर प्लस 25 इसको एज इट लिख लिया, और इसको 4y स्क्वायर माइनस 25 इसको हमने मजीद स्प्लिट किया। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2y का, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास इसको अब हमने मद्देनजर रखते हुए फार्मूला अप्लाई करना है। 2y माइनस 5 एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, 2y प्लस 5 एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, और ये एज इट जो है 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाला पोर्शन एज इट आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2y माइनस 5 इंटू 2y प्लस 5 इंटू 4y स्क्वायर प्लस 25, ये हमारा टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 81g की रेज़ पावर 4 माइनस 256y की रेज़ पावर 4। ये हमने फाइंड किया जो 81g की रेज़ पावर 4 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9g स्क्वायर का। इसी तरह जो 256y की रेज़ पावर 4 ये किसका स्क्वायर है? 16y की रेज़ पावर 2 का। तो उसी फार्मूले का हमने मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा हमने टोटल को माइनस में लिखा, 9g स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर और 9g स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ये जो पोर्शन है इसको हमने एज इट ही नीचे उतारते जाना है, और जो माइनस वाला पोर्शन है इसको हमने मजीद स्प्लिट करना है। इसको मजीद स्प्लिट किया तो 9g स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3g का, और 16y स्क्वायर किसका है? 4y का। तो अब हमने इसको मजीद नेक्स्ट लिखा
एक दफ़ा इस वाले पोर्शन को प्लस में लिख लेना और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना। ये हमने एक दफ़ा 3g माइनस 4y लिख लिया और सेकंड टाइम 3g प्लस 4y लिख लिया और ये वाला पोर्शन जो है ये हमने एज इट नीचे यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इन सबको हमने एक लाइन में लिख लेना है और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा t की रेज पावर 4 माइनस 16 m की रेज पावर 4 n की रेज पावर 4। तो जो t की रेज पावर जो 4 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? t की रेज पावर 2 उसका स्क्वायर माइनस 4 4s आर 16 m की रेज पावर 2 और n की रेज पावर 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 16 m की रेज पावर 4 n की रेज पावर 4। फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए हमने एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। ये हमारे पास आ गया t की रेज पावर 2 माइनस 4m की रेज पावर 2 n की रेज पावर 2 और इंटू t की रेज पावर 2 प्लस 4m की रेज पावर 2 n की रेज पावर 2। अब ये जो पोर्शन है प्लस वाला ये एज इट नीचे आएगा और ये वाला पोर्शन जो है माइनस वाला इसको हमने मजीद स्प्लिट करना है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हमने क्या किया, ये t जो स्क्वायर है ये t का परफेक्ट स्क्वायर है और 4m रेज पावर 2 n रेज पावर 2 ये 2mn का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने ये लिख लिया। फिर हमने जो नेक्स्ट है वही एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखा। तो t माइनस 2mn इंटू टी प्लस 2mn इंटू टी स्क्वायर माइनस प्लस 4m स्क्वायर n2। ये वाला पोर्शन जो है हमने एज इट लिख लिया यहाँ पे। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे उसने दो फार्मूले दे दिए हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। तो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर खोलें तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये सेम चीज़ है a प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, ये किसका स्क्वायर है, x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया और ये -1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर -1 ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। तो हमने क्या लिखा, ये हमारे पास ए स्क्वायर हम कंसीडर कर लिया, इसको हमने बी कंसीडर कर लिया। तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने इसको राइट कर देना है। तो यहाँ पे आ गया, एक दफ़ा ये जो माइनस है इसको हम माइनस में कंसीडर करेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस में कंसीडर करेंगे। तो पहले प्लस में कंसीडर किया एक्स प्लस वाई और +1, ये हमारे पास ये आ गया। एक दफ़ा हमने माइनस में कंसीडर किया x प्लस वाई -1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yg माइनस जी स्क्वायर। अब फिर वही फार्मूला है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 2yg माइनस जी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है। यहाँ पे हमने इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम, चूंकि ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो ये हमारा फार्मूला परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे 1 माइनस जो है कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, वाई स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस से कट गया, प्लस रह गया 2yg, इसी तरह प्लस हो गया जी स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया और किसका फार्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी का। तो हमारे पास ये 1 जो है ऑलरेडी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
माइनस लगाया और ये किसका इसको हमने क्लोज किया इस फार्मूले को। अगर हम ये चीज़ को बनाएं तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम देखें तो हमारे पास ये बनता है, अगर इसको हम खोलें तो हमारे पास ये बनता है। तो लिहाजा ये किसका हो गया, y प्लस जी का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। ये वाला इसको हमने अगर बंद किया तो हमारे पास आ गया y प्लस जी का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास जो है वही हमने जो पुराना फार्मूला लगाया था, ए माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। इस टोटल को हम 1 प्लस वाई प्लस जी, इसी तरह 1 माइनस वाई माइनस जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे अब नीचे इसको हमने मज़ीद सॉल्व ये किया है कि ये जो 1 प्लस वाई प्लस जी ये आ गया और 1 माइनस वाई माइनस जी और ये आ गया। यहाँ तक ये भी, यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक आ सकता है, इसको मज़ीद स्प्लिट करने की आगे ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने ये देखना है, ये प्लस फार्मूला जो है यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, फिर हमारा परफेक्ट जो फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। हमने क्या किया, माइनस को हमने ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सॉरी, हमने ये माइनस को कॉमन लिया और ये हमने एज इट ये अमाउंट लिख ली, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एज इट लिख लिया। जब हमने इसको खोला तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड हुई तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाइड हुई माइनस 2xy और माइनस माइनस प्लस हो गए एक्स स्क्वायर। हमारे पास जब हमने माइनस को कॉमन लिया फिर इसको खोला, हमारे पास आ गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें ये हमारे पास जो वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस फार्मूले की बेस पे है, y माइनस एक्स के फार्मूले की बेस पे है। यानी कि y माइनस एक्स का स्क्वायर हो, उसको हम खोलें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसलिए हमने इसको जब बंद किया तो हमारे पास क्या आ गया, y माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये 9 है, यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 3 का स्क्वायर है और हमारे पास आगे है y माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब ये हमने क्या किया, 3 प्लस वाई माइनस एक्स, ये वाले जो माइनस इसको हमने एक दफ़ा प्लस किया, 3 प्लस वाई माइनस एक्स और फिर हमने क्या किया 3 माइनस वाई माइनस एक्स। तो 3 प्लस वाई माइनस एक्स, जब ये माइनस होते जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हुई तो हमारे पास क्या रह गया, 3 माइनस वाई प्लस एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ये है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 25g स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, इनका परफेक्ट स्क्वायर बना लिए। ये हमें पता चला, ये जो है इसको हमने फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर के मद्देनजर रखते हुए इसको खोला तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a, ये 3b, ये 9b किसका स्क्वायर है, 3b का, जो 3b, 3 2s are 12, 12 2s are 3 2s are 6, 6 2s are 12ab। तो ये हमारा 12ab बना। तो हमें पता चला कि ये वाली जो अमाउंट है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, 2a प्लस 3b का स्क्वायर। अगर इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर और 25g जो है ये 5g का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 5g का। तो इसी तरह हमने ये किया, एक दफ़ा इसको हमने
प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। इस वाली अमाउंट को हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 3b प्लस 5g। अगर एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 5g। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 से 20। तो जो रिमेनिंग है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।